18,000 टीम नरेश और पूरी सरपंच एसोसिएशन जिला की, उन्होंने अपने आप निमंत्रण किए। मैं सबको बोलता जा रहा हूं कि आज मैं फ्री हूं। 40,000 50,000 से ऊपर पब्लिक है। आज आपका कैमरा दिखा देगा, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं टीम नरेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे संत, जो मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर कभी कभार आया करते, जो हमेशा मानव जाति के कल्याण की बात करते और जो हमेशा मानव जाति के कल्याण का रास्ता दिखाते और दूसरों को यही समझाते हैं, आम आदमी के लिए प्रेरणा के स्रोत हुआ करते हैं, ऐसे संत महाराज को यहां इतनी भारी भीड़ बुला करके जो उन्होंने संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का काम किया, इसके लिए मैं भाई नरेश का और उनकी पूरी टीम का मैं पीठ थपथपा के धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सत साहिब के नारे लग रहे हैं, ये पर भीड़ देखिए, हजारों की संख्या में भीड़ है। संत रामपाल को अभी कुछ देर पहले ही सम्मानीय विधायक जन सेवक रत्न सम्मान से नवाजा भी गया है। उसमें हांसी के विधायक विनोद भैना भी हैं, नारनूल से विधायक जस्सी पेटवाड़ भी यहाँ पर आए थे। आपको बता दें कि सरपंच एसोसिएशन और टीम नरेश ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और टीम नरेश की तरफ से दावा किया गया, नरेश यादव ने कहा कि उनके 18,000 कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी टीम में शामिल हैं और काफ़ी गाँव के सरपंच यहाँ पर आए हैं। तमाम लोगों ने जो है आज संत रामपाल को उनकी प्रतिमा पर उनको माल्यार्पण किया है, उनको सम्मान दिया है और सम्मान भी दिया है जन सेवक रत्न सम्मान से नवाजा गया है। और भी काफ़ी सारी डिग्निटी यहाँ पर आई हैं और ये एक बार मैं घुमा के दिखा देता हूँ। ये पीछे मंच है, मंच देख सकते हैं। यहाँ पर मंच पे भी बहुत सी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर हैं और आज मौसम बेहद ख़राब था, बावजूद उसके हज़ारों की संख्या में महिलाएं, हज़ारों की संख्या में पुरुष। हाजिरी की गिनती आप कर ही नहीं सकते क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। संत रामपाल का जलवा इसको कहें, लोगों का इसमें उनका भाव कहें। और मन से जो है ये आवाज़ उठाई जा रही है कि संत रामपाल इस वक्त हिसार की जेल में बंद हैं, उनको जेल से बाहर आना चाहिए। ये आवाज़ बार बार उठाई जा रही है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों भी काफ़ी जगहों पर उनको सम्मानित किया गया। महम में किया, धनाना में किया, धीरणवास में किया, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सरपंचों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, किसानों के द्वारा, हर तबके के खापों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों पर बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है। नरेश यादव को यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। इन्हीं का ये परिसर है, पार्क एवेन्यू, इन्होंने डेवलप किया था। आज संत रामपाल को जो है भव्य सम्मान हो रहा है, उनको जनसेवक का जो है रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। सरपंच सारे हैं, आपकी टीम है, टीम नरेश है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कैसे ख्याल आया था? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को आज नव वर्ष की शुभकामनाएं। और सर्वेश जी, 18,000 टीम नरेश और पूरी सरपंच एसोसिएशन जिला की, उन्होंने अपने आप निमंत्रण किए। मैं सबको बोलता जा रहा हूं कि आज मैं फ्री हूं। 40,000 50,000 से ऊपर पब्लिक है। आज आपका कैमरा दिखा देगा, मैं नहीं बोल रहा हूं। 50,000 से ऊपर पब्लिक है। 50,000 से ऊपर होने के बावजूद भी मैं अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हर आदमी ने अपने आप को नरेश मान लिया है, हर आदमी ने सरपंच एसोसिएशन के साथ जुड़ने की बना लिया है और हर आदमी ने रामपाल महाराज की सेवा को मान लिया है। दो काम कर दिया आज आपने एक ही दिन में, दो मतलब निशाने लगा दिए। एक तो संत रामपाल का सम्मान कर, दूसरा आपने हांसी हल्के के लिए खाना कर दिया। हाँ, और तीसरा भी वाल्मीकि चौक का उद्घाटन भी कर दिया। तो सुबह करे। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि सबकी व्यवस्था आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। माताओं की, बहनों की, बच्चों की, मतलब जितने भी लोग हैं, जिस तरह के जो लोग थे, सबके लिए सब प्रोग्राम आज निश्चिंत हो चुके हैं। और आज जो जिला बना है उसके उपलक्ष्य में हमने सबको पूरे हांसी जिला को भोजन के लिए बुलाया और पूरा हांसी जिला आज उमड़ के आया है। सारे के सारे ना, मैं सरपंचों से पूछा था मैंने, मगर सारे पगड़ी बांध के खड़े, जैसे जैसे बारात में चढ़ना हो किसी ने, ऐसे मतलब सारे सिंगर सुंगर के है। ये पिंक जो है ना, ये तरक्की का कलर है। ये पिंक है ना, ये सारे ब्रह्मांड को पिंक बनाने जा रहा है। इनकी पिंक पगड़ी आज, क्योंकि ये जो सरपंच जो होते हैं ना, इन सरपंच और जमींदार दोनों को गाँव से बिलोंग रखते हैं। और गाँव का आदमी जब भी देखते हो आप, जो इस पद पे बैठ जाता है, समाज सेवा करता है, वो कभी किसी का रखता नहीं है। जैसे हमारा देश का किसान, वो 50 किलो बाजार से अन्न लेके और बोता है और 50 मन उगा के देश को समर्पित करता है। ऐसे ही सरपंच की होती है कि अपने गांव को सुंदर और बनाने के लिए उनकी समस्याओं से जूझ रहे थे, वो उस समस्या को रामपाल महाराज जी ने समझा, तो आज धन्यवाद करने आ रहे हैं। यार धन्यवाद करना भी चाहिए।
सारे के सारे सरपंच जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, ऐसे ऐसे ही गुलाबी पगड़ी बांध दी जैसे किसी बारात में चढ़ना है आज आपको। आज जी संत रामपाल महाराज जी का सम्मान करना है हमारे को। कितने सरपंच हैं इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ से? कम से कम भी 35 सरपंच आ चुके हैं जी। संत रामपाल में खास बात क्या है? इसने जी पूरा हरियाणा का जो एक आदमी नहीं कर सकता था वो अपने संत रामपाल महाराज जी ने किया है। जमींदारों का, किसान भाइयों का, और जो आम जन का काम किया है ना पानी निकालने का, वो एक देखिए हरियाणवी जो है वेशभूषा जो है, हमारी युवतियां हैं, महिलाएं हैं, वो सम्मान कर रही हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जो है ना उनका अपना एक योगदान है। देखिए, सम्मान उनका होता है जो सम्मान के हकदार हों। और आपको पता है कि पिछले दिनों हरियाणा में बेहद बुरे हालात थे बाढ़ की वजह से, जल भराव की वजह से, और स्थिति बेहद चिंताजनक थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि जल भराव की वजह से खेत डूब गए थे, गांव के गांव डूब गए थे। और उस समय जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जम्मू को 1600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, हरियाणा को छोड़ दिया गया। कमज़ोर सरकार हरियाणा प्रदेश में है, इसलिए हरियाणा को केंद्र सरकार ने नज़रअंदाज करने का काम किया। एक सिंगल रुपया भी आपदा के अवसर पे केंद्र सरकार ने हरियाणा को नहीं दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी आपदा के लिए बजट जारी नहीं किया कि भाई इतना बजट हम देंगे। सबसे बड़ी बात, 5 लाख किसानों ने पोर्टल पे अपना खराबा दर्ज कराया, लेकिन 53,000 किसानों को दे करके 90% किसानों को अपने हालात पे मरने के लिए कि सरकार ने छोड़ दिया। उस समय, उस आपदा के समय संत रामपाल महाराज जी अवतार बन के आए लोगों के लिए, किसानों के लिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी ने उस समय करोड़ों रुपए के पाइपलाइन, मोटर किसानों को उपलब्ध कराए, मजदूरों के मकान बनवाने का काम किया। और जब कोई व्यक्ति आपदा में अवसर न ढूंढ करके अगर मदद करने का काम करता है तो उस व्यक्ति के को सम्मान देने में, उस व्यक्ति का धन्यवाद करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आज संत रामपाल महाराज जी का सम्मान भी करने आया था, धन्यवाद भी करने आया था कि उन्होंने आपदा के समय में इतना शानदार काम करने का काम किया। बिल्कुल। और देखिए, जब 2014 में बरवाड़ा में राजनीतिक रंग दे करके संत रामपाल महाराज जी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से संत जो होते हैं वो समाज के लिए एक दिशा देने का काम करते हैं, जैसे संत रामपाल महाराज जी ने इस आपदा के समय दिशा देने का काम किया। लेकिन अगर संत की मैं बात करूं तो जब कोई चीज़ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें साथ की साथ चलती हैं और परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे भगवान राम को भी देनी पड़ी थी, 14 वर्ष का वनवास काटना उनको भी पड़ गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संत रामपाल जी का वनवास है और बहुत जल्द सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार राहत देने का काम करे और बहुत जल्द संत रामपाल महाराज जी बाहर आएंगे। और जो इनके अनुयायी हैं, मैं तो इनका अनुयायी भी नहीं हूँ, मैं तो केवल इनका इस बात के लिए मेरे दिल में इनका स्थान है कि इन्होंने आपदा में अवसर न बना करके आपदा में लोगों की मदद करने का काम किया, किसान और मजदूर को राहत देने का काम किया। विधानसभा में आपने भी बहुत ये मुद्दे उठाए कि सरकार जो है किसानों के प्रति बिल्कुल कहीं कहीं एक नाराजगी का एक रवैया जो है वो अपना रही है। तो ये ऐसे में समय में मान लो जब सरकार को काम करना चाहिए था, ऐसे में एक संत काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार का रवैया तो था ही नहीं। आज कौन सा सरकार का रवैया है? आज मैंने आपको बताया, जहाँ 50,000 रुपये, 60,000 रुपये एकड़ देना चाहिए सरकार को, वहाँ 7,000 रुपये, 6,000 रुपये एकड़ किसान को देने का काम करें। और खुद कहते हैं कि पोर्टल पे दर्ज कराओ। अब सबसे बड़ी, सर्वेश जी मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, सरकार ने 90% किसानों को मुआवजा किस बात के लिए नहीं दिया कि फोटो मिसमैच हो गया। जब हर जगह, अब समुद्र में जाओगे तो फोटो एक ही आएगा। अब जब 10-10 फुट पानी था, 8-8 फुट पानी खेत में खड़ा था, गांव के गांव भरे खड़े थे, तो फोटो एक जैसा ही आएगा। तो इन्होंने फोटो मिसमैच का बहाना बना करके किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार जो ना केंद्र सरकार से बजट ला पाई, दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार खुद बजट नहीं दे पाई। तो ये मैं इस सरकार को कहूँगा कि इस सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और पहली बार कोई सरकार किसान को उचित मुआवजा नहीं दे पाई और जो किसान की भरपाई नहीं कर पाई। मैं सबसे पहले तो आप सबको और आपके माध्यम से सभी आपके श्रोताओं को
मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल हम सब के लिए, आप सब के लिए, पूरे हाँसी हलका के लिए, हाँसी जिला के लिए, हरियाणा के लिए, भारत देशवासियों के लिए मंगलमय हो। हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश नववर्ष में तरक्की करे, हमारा देश दुनिया के नक्शे में अव्वल नंबर पर आए, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना और आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं धन्यवाद करता हूं नरेश यादव जी का और उनकी टीम का। आपने पीछे देखा जो प्राकृतिक आपदा इस देश और इस प्रदेश में आई, उसमें हाँसी भी बचा नहीं, और उस समय में सरकार ने पूरे इंतजाम किए। मगर जब आपदा प्राकृतिक हो तो उससे अकेली सरकार भी कई बार नहीं निपट सकती, उसमें कई बार कई संस्थाओं को आके सहयोग देना पड़ता है। उसमें अगर कोई सबसे आगे बढ़ चढ़ करके आई कोई संस्था, तो मैं समझता हूँ संत रामपाल जी के अनुयायी आए। और निश्चित तौर पे जो आम आदमी की, किसान की भलाई का काम करता है, हम और उसका कुछ ना कर सकें, कम से कम धन्यवाद तो हमें करना ही चाहिए। धन्यवाद मैं इसके साथ साथ नरेश जी का भी करता हूँ कि जिनकी एक अच्छी सोच रही कि संत रामपाल जी ने किसान की मदद की है। इस आपदा में वो किसान के साथ खड़े रहे हैं, सरकार के भी साथ खड़े रहे हैं, तो इन्होंने उस बात को समझा और आज हजारों लोग बुला करके उनका धन्यवाद किया। तो आज मेरा भी सौभाग्य, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नरेश यादव जी ने मुझे भी कहा कि आपने भी आना है। मैं तो सुबह ही आना था, मगर आज किसी ज़रूरी व्यस्तता के कारण मैं सुबह नहीं आ सका, और जो वाल्मीकि भगवान के चौक का उद्घाटन करना था वहाँ भी पहुँचना था, वहाँ मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, तो मैं सीधा दिल्ली से सीधा यहीं आया हूँ। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया, और हम सबको संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का अवसर मिला। रामपाल महाराज जेल में है, जो कि आपने मन से कहा कि उनकी आवाज़ भी उठाई जा रही है कि उनको जेल से बाहर आना चाहिए, लाया जाए, उसमें आपने भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। देखिए, ये सारी सर्वेश जी, आप समझदार हैं, आप सारी बातों को जानते हैं। कानूनी प्रक्रिया होती है, वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर से वो जेल में गए, और कानूनी प्रक्रिया हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले कानून के तहत ही। देखो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून के तहत कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले, क्योंकि एक इतना बड़ा समाज सेवी है जिसकी सोच हमेशा आम आदमी के उत्थान की रहती है, मानव के कल्याण की जिनकी सोच रहती है, जो मानव की कल्याणता के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा तरीका कानून के अंदर रह करके निकालना चाहिए, ताकि वो बाहर आकर के आम आदमी का उत्थान की जो बात करते हैं वही कार्य निरंतर करते रहे। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पूरी फौज लगाई और पंचायतों को या जन समूहों को जाते ही पानी निकासी के लिए पाइप, मोटरें देकर, और आज हजारों लाखों किसानों को इस लायक बना दिया कि उनके खेतों के अंदर से पानी निकासी होके गेहूं की बिजाई हो जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे शरीर के अंदर हमारा खून बहता है, ऐसे ये राष्ट्र जो है ना, ये देश एक शरीर है, और ये किसान के पसीने से धड़कता है। और अगर उस पसीने को बचाने का अगर काम किया तो संत रामपाल जी महाराज ने किया। आज इसी संत रामपाल जी महाराज के सम्मान के लिए किसानों ने, हाँसी हल्के की पंचायतों ने, सरपंच एसोसिएशन ने और टीम नरेश ने जो ना ये शानदार आयोजन किया, और संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करके और कबीर जी महाराज की शिक्षाओं को जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जो लागू किया, क्योंकि कबीर जी महाराज जी का यही कहना है कि अगर सच्चा ईश्वर है तो वो सच्चे मनों के अंदर है, अच्छे कर्मों के अंदर है, और पवित्र जो है कामों के अंदर है। तो यही जो है संत रामपाल जी महाराज का आज जो है सम्मान समारोह था। संत रामपाल जी, उन्होंने एक महापुरुष जैसा काम किया। उन्होंने, अब हमने जैसे देखा कि जब बरसात आई, प्राकृतिक आपदा आई, तो उसमें हमारे किसान भाइयों के लिए, जिम्मेदार भाइयों के लिए पंप प्रोवाइड करवाए, पाइप प्रोवाइड करवाए, पानी की निकासी करवाई। तो इससे हमारे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर उनका सहयोग ना रहता तो काफ़ी एरिया में शायद आज बिजाई भी ना हो पाती। एक छोटे से समय के अंदर इतना शानदार आयोजन भाई ने किया, और आप इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं भाई नरेश यादव जी का और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। संत रामपाल महाराज जी ने
बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया। आज हमारा किसान जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों को कामयाब करते हैं, अपनी फसलें हमारे लिए पैदा करते हैं, क्या हम अपने किसान को अन्नदाता नहीं कहते क्या? अगर हम किसान को अन्नदाता कहते हैं तो एक समाज सेवक और सेवा करने वाले को भगवान का रूप कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और अभी हम नारा लगाएंगे और नारा इतना तेज लगाना है कि संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद तुरंत स्टेज पे आ जाना चाहिए। सारे हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे सत श्री